केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया था। सुबह 11 बजे ईडी के सवालों से केजरीवाल का सामना होना था। जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो पेशी के लिए नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये सारा खेल खेला गया है। ईडी ने अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को 3 बार समन भेजा है। आपको ध्यान होगा, पहली बार जब समन भेजा गया था 2 नवंबर को, उस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, नजदीक थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसी को अपनी मजबूरी बताते हुए पेश होने से इनकार कर दिया। दूसरी बार 21 दिसंबर को जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया, तब भी वो पेश नहीं हुए। और तीसरी बार आज जब 3 जनवरी को पेशी के लिए बुलाया गया, तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से इसे गैर कानूनी बता दिया। पहला सम्मन आया तो जैसे कि हमने आपको याद दिलाया, चुनाव प्रचार के नाम पर वो पेश नहीं हुए। दूसरा सम्मन आया तो उन्होंने विपश्यना का हवाला दे दिया, और आज जब नोटिस आया तो उसे भी गैर कानूनी बताकर पेश होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने ईडी की नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल पेशी से बच रहे हैं, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में हैं, तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीते साल 4 अक्टूबर से ही जेल में हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ सकता है। अगर बार बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, ईडी के सम्मन को ठुकरा देते हैं, तो ईडी के पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन तो यही है कि वो अरविंद केजरीवाल से उनके घर जाकर पूछताछ कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। और एक ऑप्शन यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। भास्कर, हमने सौरभ भारद्वाज की बात सुनी, कभी चुनाव का हवाला, कभी विपश्यना का हवाला, इस बार फिर से चुनाव का हवाला दे दिया। कब तक सम्मन को टालती रहेगी आम आदमी पार्टी? और देखिए, चुनाव का हवाला बेशक दिया गया हो, लेकिन एक तरह से आम आदमी पार्टी ने ये क्लियर कर दिया है कि ईडी के समन पे अब अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। सिर्फ समन देके अगर ईडी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को बुला लें और इस मामले में पूछताछ हो, तो ये अब नहीं होने वाला है। अब ईडी को या तो उनके घर पहुंचना होगा या कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना होगा, उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे। और सौरभ भारद्वाज ने क्लियर कर दिया कि इससे पहले मनीष सिसोदिया जाके देख चुके हैं, इससे पहले संजय सिंह जांच के नाम पे बातचीत करके देख चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल इस तरह से गिरफ्तारी देने वाले नहीं हैं। तो ये सीधा सीधा अब क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी समन, ये आज 3रा समन है, इसके बाद भी समन आता है तो अरविंद केजरीवाल उस समन को स्किप करेंगे, नहीं जाएंगे। ईडी को अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोर्ट से अगर आदेश होता है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल इसमें ज्वाइन करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। वजह ये बताई जा रही है कि 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई सबूत अभी ईडी के पास में नहीं है, 1 पैसे की लेन देन जो वो स्पष्ट नहीं हुआ है। और इसके बावजूद भी ये तो आम आदमी पार्टी का कहना है, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ तो हेरा फेरी हुई है जिस पर जांच होनी चाहिए, और तभी ये जांच हो भी रही है। अब मुझे अतुल एक बात बताएं कि ईडी के पास कानूनी तौर पर ऑप्शन क्या है?
क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें गिरफ्तार करना अगर ईडी चाहती है तो फिर उसे क्या कदम उठाने होंगे? देखिए मीनाक्षी, अभी जो तैयारी रहेगी, क्योंकि अभी तक ईडी को जवाब नहीं मिला है, ईडी उसके बाद अपनी रणनीति बनाएगी। अगला सम्मन भेजा जा सकता है, फोर्थ सम्मन जो है वो अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है। दूसरा, कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन वो आबकारी घोटाले के अंदर कर रही है, जो जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाना है वो लोग लगातार ईडी के सम्मन को स्किप कर रहे हैं, तो इसके लिए कोर्ट कुछ डायरेक्शन दे। जब भी हमने ऐसे मामलों में देखा है तो जांच एजेंसियों को सहयोग करने के लिए हमेशा बोला गया है, और ऐसा ही ईडी को भरोसा है कि जब वो कोर्ट की तरफ मूव करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बोला जाएगा। सबसे अहम बात यहां पर यह है मीनाक्षी कि अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके डिप्टी सीएम आबकारी घोटाले में अरेस्ट हो चुके हैं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को हेल्थ ग्राउंड के ऊपर बेल मिली है, और इसके अलावा जितनी भी बेल एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने वो लगातार रिजेक्ट हुई थी। मनीष सिसोदिया की आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक से बेल रिजेक्ट हो चुकी है, राउस एवेन्यू कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले ही संजय सिंह की जो बेल रिजेक्ट हुई थी। और जैसा मैंने पहले भी बताया मीनाक्षी आपको कि जब संजय सिंह जो खुद राज्यसभा सांसद थे, उनके नॉर्थ एवेन्यू में जो घर था वहां पर ईडी पहुंची थी।